नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ केवीएस से जो रीसेंट वैकेंसी के रिलेटेड जो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है उस पर बात करने। काफ़ी कन्फ्यूजन भी है लोगों को लेकर, मतलब काफ़ी जो है गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है और काफ़ी लोग डिसहार्टन भी है कि कुछ क्लॉजेस जो ऐड किए गए हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं हैं। बट फिर मैं कहूँगा कि चलिए, एक गाइडलाइन जारी की गई है लेकिन एक फाइनल जो नोटिफिकेशन है उसका भी हमें अभी वेट करना पड़ेगा, है ना। और वैकेंसी जो है वो उम्मीद की जा रही है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और सब चीज़ों पे ऊपर जो है हम जो अभी बात करने वाले हैं वन बाय वन करके, आपने मेरे पीछे देख रहे होंगे। अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों पीआरटी के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए 50% के साथ। ये जो 50% का क्लॉज लगाया है ना, सब जगह पे ये जो है लोगों को बड़ा परेशान कर चुका है। 50% का क्लॉज लग चुका है 12th में, प्लस डीएलएड है आपका, डिप्लोमा है या एनआईयूएस से है या कुछ है तो वो आप भर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए अगर आप पीआरटी भर रहे हैं। 16,000 से ज़्यादा वैकेंसी बताई गई हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब सीधा भर्ती है। ठीक है, इन द सेंस कि मतलब वहां पे कोई प्रमोशंस तो होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। तो 16,000 जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला फंडा इसके अंदर चल रहा है। तो 16,000 भी नहीं आएंगी तो मान के चला जा रहा है कि 8 से 10,000 भर्तियां तो आपको पीआरटी के अंदर देखने को मिलेगी और बहुत ही मैसिव वैकेंसी जो है आपकी देखने को मिलने वाली है। टीजीटी के अंदर अगर आप भरना चाहते हैं तो बीएड है आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और 50% जो है आपको दोनों में आपको चाहिए होगा, ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी। ठीक है, पेपर 2 आपका सीटेट इसमें क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। अब बात आती है पीजीटी की। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई पीजीटी में क्या 50% थ्रू आउट चाहिए। तो देखिए, ये आप समझिएगा एक चीज में, ये बात जो बोली जा रही है 50% आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी होना चाहिए और आपका एग्रीगेट भी होना चाहिए। 50% सब्जेक्ट और 50% जो है वो आपका एग्रीगेट जो माना गया है उसमें भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और सेम है आपका बीएड में 50%, ग्रेजुएशन में 50%, पीजी में 50%। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, अब इन्होंने एक कंसर्न क्या कर दिया है, जिससे आप पीजी कर रहे हो वही सेम सब्जेक्ट जो है आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। मतलब अगर आपका इंग्लिश है, देखिए अगर आप पीजी, मतलब अगर मानो पीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन के अंदर भी आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि मानिए कोई ग्रेजुएशन करता था कहीं से और वो आके क्या करता था, पीजी कर लेता था और सीधा पीजी में वो अप्लाई कर सकता था। बट अब क्या कर दिया गया है कि आपका पीजी जो है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, इंग्लिश से मैं अगर पीजीटी बनना चाहता हूं तो मुझे ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। तीनों साल वो कह रहे हैं ना पढ़ी हो, लेकिन आपको पढ़ी होनी चाहिए। और आपका जो मेन कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपके 50% से ऊपर होने चाहिए और ओवरऑल एग्रीगेट भी आपका होना चाहिए 50% से ऊपर। तो ये पीजीटी को लेकर जो इन्होंने करा है ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न एरिया है, लोगों की उम्मीदें तोड़ने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका है ना ग्रेजुएशन में नहीं होता था या कुछ है तो काम चल जाता था, पीजी में चल जाता था। लेकिन अब इन्होंने थ्रू आउट ऐसा कहा जा रहा है, देखिए अभी तो ऐसा ही बता रहे हैं नोटिफिकेशन, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक फाइनल नोटिफिकेशन का हमें वेट करना चाहिए। क्या पता केवीएस कुछ चेंजेस के साथ आ जाए या फिर केवीएस के ऊपर दबाव रहे कि भाई ये चीज़ नहीं सही है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि बीएड चाहिए पीजी के अंदर। ठीक है, मतलब अगर आप पीजीटी बनना चाह रहे हैं तो आपको बीएड चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट से भर रहे हैं वो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर भी दिखाई देना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन जो है मैंने आपके यहाँ पे दूर करी है जहां तक मेरे को लगता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं ये तीनों में मिलाकर जो है काफी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। आप सबने देखा था ये नोटिस आया था दोस्तों, है ना, इन क्या लिखा है, इन सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इतना इतना। अब देखिए यहां पर अगर आप वैकेंसी देखेंगे, है ना, अगर मैं यहां पर देखूं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल 1100 क्या बोल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की 1196 पोस्ट हैं।
ठीक है। अब इनमें देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन और टीजीटी की पोस्ट हैं उसके अंदर पूरी भर्ती नहीं होगी, उसमें मतलब 33% जो है वो आपका मतलब प्रमोशन वाला रहेगा और 66% जो है वो आपका भर्ती वाला सिस्टम रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल वाला। चलिए प्रिंसिपल है ये तो हटा देते हैं, है ना। हाँ जी, ये आपका वाइस प्रिंसिपल है, यहां से भी हट जाते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अगर आप देखेंगे अच्छी खासी वैकेंसी है। पीजीटी हिंदी के अंदर 1167, 1311 जो है इंग्लिश के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये देखिए यहां पर क्या नाम है 33% जो है वो आपका लिमिटेड डिपार्टमेंट वही इंटरनल प्रमोशन जो है, और 66% जो है वो देखने को आपको मिलेगा। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो दोस्तों एक अच्छी खासी वैकेंसी, मैं एक एवरेज लगा के चल रहा हूं, 1323 ये है, 1400 ये है, ये तो मतलब एक मान के चलिए टीजीटी के अंदर भी आपको लगभग लगभग जो है एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो हो सकता है कि केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मिलाकर 15,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो निकाले, है ना। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। टीआरटी क्या कहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को लेकर, तीनों को लेकर जो है वो लगभग लगभग 15,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो ये न्यू रूल चेंज किए गए हैं, वो एक डिसहार्टनिंग भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का डेस्परेटली इंतजार करते हैं, है ना। और अब ये मैं बता देता हूं, ये जो भर्ती है इसको आप कब मान सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूं ये जो भर्ती है आपकी अप्रैल, है ना, या तो अप्रैल में दिख जाएगी या फिर मैक्सिमम अगर गई तो ये आपको मई के अंदर दिख जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बात करूंगा कि आप एक बार फाइनल नोटिस का वेट करिए। ठीक है ना, फाइनल नोटिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट आती है, क्या क्या चीजें हैं, उसको देखते हुए एक बार हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पे, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग पीआरटी वाले हैं, देखिए पीआरटी में तो बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जो पहले मांगते थे वही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, 50% का क्लॉज, मुझे लगता है कि 12th में 50% तो मेरे ख्याल से तो होते ही हैं, और जो आपका रहता है डिप्लोमा या जो आपका डीएलएड है उसमें भी 50% वाला तो कहीं ना कहीं मामला ठीक रहा होगा। तो दोस्तों अब इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर लीजिए। ठीक है, आपके सामने जो है 7355644518, है ना, ये एक नंबर है 7355644518। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी वीडियो जो है 10:30 AM पर यूट्यूब पे होती है। ठीक है, और मेरी 8 AM जो है वो भी यूट्यूब पर होती है। ठीक, ये मेरी दो वीडियो यूट्यूब पर, ये आपके टीजीटी चैनल पे होती है, ये आपके पीआरटी चैनल पे होती है। तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें आप अगर हमारे कोर्स से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। केवीएस एनवीएस की भर्ती आने वाली है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, अपने आप को देखिए कि क्या आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, और अगर आप एलिजिबल है तो उसकी तैयारी के लिए आप जुट जाइए, लग जाइए। एक फाइनल नोटिस का भी हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या मांगते हैं। ऑल दो ऑफिशियल नोटिस आया है ना, और ये माना जा रहा है कि इसके विद इन मंथ और 2 जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आप तैयारी करिए, टेक्स्ट बुक के साथ भी जुड़िए, है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक। बाय बाय।